ब्लू लॉक सीजन 2 एपिसोड नंबर 1। हम देखते हैं कि जापान लौटते ही साई इटोशी अपने छोटे भाई रिन को चैलेंज करता है, जिसमें रिन को बस एक गोल करना होता है, पर साई बहुत ही आसानी से रिन को हरा देता है। साई रिन से कहता है, आखिर मेरे जाने के बाद तुम यहाँ पर क्या कर रहे थे 4 साल तक। ये सुनकर रिन एकदम ही चौंक जाता है। इसके बाद हमें ईगो जिनपिचाई दिखाया जाता है। उसके पास एक इन्वेस्टर का फोन आता है। हमें पता चलता है कि साई इटोशी ब्लू लॉक में इंटरेस्ट ले रहा है, जिसकी वजह से ब्लू लॉक टीम वर्सेस जापान अंडर 20 टीम के बीच होने वाले मैच के सारे टिकट्स सोल्ड आउट हो जाते हैं, जिससे इन्वेस्टर्स को खूब सारा पैसा मिल जाता है। पर इन्वेस्टर्स को अभी भी ब्लू लॉक टीम पर भरोसा नहीं होता कि वो लोग जापान की अंडर 20 टीम को हरा सकते हैं। इस पर जिनपिचाई कहता है, ब्लू लॉक का केवल एक ही एम है, जो है जापान के सॉकर को बदल देना। अब जिनपिचाई सभी बचे हुए ब्लू लॉक प्लेयर्स के साथ मीटिंग करता है। जिनपिचाई उन्हें बताता है कि 300 में से केवल 35 प्लेयर्स बचे हुए हैं। तुम्हारे पास मौका है कि तुम लोग जापान की अंडर 20 टीम को हाईजैक कर सकते हो। तुम्हें बस जापान की करंट अंडर 20 टीम को हराना है, जिसका कैप्टन साई इटोशी है। अगर तुम हार गए तो ब्लू लॉक भी खत्म हो जाएगा। जिनपाची की बात सुनकर इसागी अपने पास्ट को याद करता है, जब उसे कोई भी नहीं जानता था, पर अब उसके पास मौका है कि वो जापान के लिए खेल सके। साथ ही में अगर इसागी यहाँ पर हारता है तो उसका सपना भी ब्लू लॉक के साथ खत्म हो जाएगा। जिनपाची की बात सुनकर रेची और गागामारू सोचने लग जाते हैं कि हम एक टीम कैसी बनाएंगे, क्योंकि ब्लू लॉक में सभी प्लेयर्स फॉरवर्ड पोजीशन पर खेलते हैं। इस पर जिनपाची कहता है, कुछ प्लेयर्स को भी दूसरी पोजीशन पर भी खेलना पड़ेगा, पर इससे बाकी के लोग सहमत नहीं होते, क्योंकि उन्हें दूसरी पोजीशन पर खेलने का आइडिया अच्छा नहीं लगता है। तो ऐसे में वो लोग जापान की अंडर 20 टीम को कैसे हरा पाएंगे। जिनपाची सभी को चुप कराते हुए कहता है कि हमारी टीम में टोटल 6 कोर प्लेयर होंगे, जो कि ब्लू लॉक में टॉप 6 प्लेयर्स है। इसके बाद जिनपाची टॉप 6 प्लेयर्स के नाम बताता है। पहले पर इटोशी रिन होता है, दूसरे पर शीडो रियोसे होता है, जिसकी साकी के साथ लड़ाई हुई थी। थर्ड पर कारासु टोबिटो होता है। फोर्थ पर ओटोया एटा होता है। फिफ्थ पर यूकिमिया केन्यू होता है और लास्ट 6 पर नागी होता है। और रैंकिंग सुनकर यूकिमिया जिनपाची से पूछता है कि मुझमें और नंबर 1 में क्या डिफरेंस है। इस पर जिनपाची सभी को समझाता है कि जिन्होंने वर्ल्ड टॉप 5 के खिलाफ स्कोर किया था वो रिन और शीडो ही है। बाकी के टॉप 4 प्लेयर जिन्होंने सबसे ज्यादा गोल किए हैं उसके हिसाब से अरेंज किए गए हैं। ये सुनकर यूकिमिया सेटिस्फाइड हो जाता है। इसके बाद जिनपाची सभी को नेक्स्ट सिलेक्शन के बारे में बताता है, जिससे वो एक टीम बना सके जो जापान की अंडर 20 टीम के साथ खेलेगी। जिनपाची कहता है कि टॉप 6 प्लेयर को पहले 3 टीम्स में डिवाइड किया जाएगा, फिर हर टीम को 3-3 प्लेयर को ऐड करके नई टीम बनानी होगी, जो आपस में एक दूसरे के खिलाफ मैच खेलेंगे। बाकी बचे 29 प्लेयर खुद डिसाइड कर सकते हैं कि उन्हें किस टीम में जाना है। टॉप 6 के अलावा कोई भी प्लेयर एक से ज्यादा मैच नहीं खेल सकता है। इस वजह से उन्हें एक ही मैच में अच्छा परफॉर्म करना होगा, जिससे वो मेन टीम में सिलेक्ट हो सके। पर टॉप 6 के अलावा टोटल 29 मेंबर होते हैं, जिस वजह से उन्हें टीम में डिवाइड करने पर एक मेंबर ऐसा बचता है जिसे 2 मैच खेलने होंगे। इसलिए जिनपिचाई रैंक के हिसाब से जो भी प्लेयर रैंक 7 पर होगा उसे 2 मैच खेलने के लिए अलाउड करता है। तब हमें बताया जाता है कि बाचिरा रैंक 7 पर होता है। इस आगे देखता है कि जिनके साथ वो खेलता आया है वो सभी उससे बहुत आगे आ चुके हैं। ये देखकर इस आगे थोड़ा नर्वस हो जाता है। आगे टॉप 6 प्लेयर्स को एक दूसरे रूम में भेज दिया जाता है। जिनपाची कहता है कि अगर कोई प्लेयर बहुत अच्छा परफॉर्म करता है तो वो टॉप 6 में अपनी जगह बना सकता है। टॉप 6 प्लेयर्स के दूसरे रूम में जाने के बाद जिनपाची बचे हुए 29 प्लेयर्स को ये सिलेक्शन पास करने की ट्रिक बताता है। जिनपाची उन्हें कहता है कि तुम्हें ग्राउंड पर खुद को साबित करना होगा, इसके साथ ही तुम्हें दूसरे प्लेयर्स के साथ तालमेल भी रखना होगा। इन्हीं 2 रूल्स को फॉलो करके तुम ये सिलेक्शन पास कर सकते हो। तुम्हें ये भी ध्यान रखना होगा कि टॉप 6 प्लेयर्स तुम्हारे दोस्त नहीं है, ये बस तुम्हारे लिए सीढ़ियां हैं जिन पर चढ़कर तुम्हें नंबर 1 बनना है। तुम्हारे पास टीम चुनने के लिए 24 घंटे का समय है। लास्ट में जिनपाची सभी को ऑल द बेस्ट कहकर वहां से चला जाता है। अगली सीन में हम टीम जी के सभी प्लेयर्स को देखते हैं, जो कैफेटेरिया में बैठकर खाना खा रहे होते हैं। सभी अपने पुराने टीममेट्स को याद करते हैं, जो कि अब बाहर हो गए हैं। पर चिगरी कहता है,
हमें अब खुद पर फोकस करना चाहिए, क्योंकि अगर हम हार गए तो हमारा सपना भी यहीं पर खत्म हो जाएगा। इसके बाद सभी लोग किस टीम में जाएंगे इस पर बातचीत करने लग जाते हैं। बाचीरा इसागी से कहता है कि तुम जरूर टीम ए या टीम सी में जाओगे। टीम सी में नागी है, नागी के साथ तुम्हारा कॉम्बिनेशन प्ले बहुत अच्छा है, पर अगर तुम टीम ए को चुनते हो तो हो सकता है कि तुम खुद को और ज्यादा इवॉल्व करने में कामयाब हो जाओ। इसागी भी इस बात पर कंफ्यूज हो जाता है कि उसे किस टीम में जाना है। इसके बाद हम टॉप 6 प्लेयर्स पर शिफ्ट होते हैं। शिडो रिन से बातचीत करने की कोशिश करता है, पर रिन उसे इग्नोर कर देता है, जिस पर शिडो रिन से लड़ने लगता है। कुछ देर बाद जिनपाची वहां पर आकर उनकी लड़ाई को बंद करवा देता है। जिनपाची सभी से कहता है, तुम लोग ब्लू लॉक की क्रीमी लेयर हो। मैंने तुम लोगों की स्ट्राइकिंग एबिलिटी के हिसाब से तुम्हें 3 टीम्स में डिवाइड किया है। तुम लोग अपनी स्किल्स का यूज करके मुझे वो अटैक पैटर्न दिखाओ जो मैंने आज तक नहीं देखा है। तुम लोग ये याद रखना कि तुम ब्लू लॉक के टॉप पर हो। किसी भी हालत में कोई भी प्लेयर तुमसे आगे नहीं निकलना चाहिए। तुम लोग ही आगे जाकर जापान के फुटबॉल को बदल कर रख दोगे। जिनपाची की बात सुनकर सभी प्लेयर्स जोश में ही आ जाते हैं। इसके बाद हम इसागी को देखते हैं। इसागी डिसाइड नहीं कर पा रहा होता है कि वो इस सिलेक्शन को कैसे पास करे। तभी वहाँ पर बारो आ जाता है। इसागी बारो से पूछता है कि तुम किस टीम में जा रहे हो। इस पर बारो कहता है कि जहाँ तक मैं सी टीम को ज्वाइन करूंगा। एक बात क्लियर है, मैं जहाँ भी जाऊंगा एक किंग की तरह खेलूंगा, यही मेरा गेम प्ले है। इसके बाद बारो इसागी से कहता है, तुम्हें टॉप 6 में होना चाहिए था। तुम बेकार में खुद पर डाउट कर रहे हो। तुम्हें ऐसी जगह पर बिल्कुल भी हार नहीं माननी चाहिए। इसके बाद बारो वहाँ से चला जाता है। थोड़ी देर बाद वहाँ पर निको भी आ जाता है। निको इसागी से कहता है कि जिनपाची कुछ भी कहे, पर मुझे लगता है कि जिनपाची बस ये टेस्ट करना चाहता है कि हम लोग टॉप 6 प्लेयर्स के साथ मिलकर खेल सकते हैं या नहीं। इसके बाद इसागी निको से पूछता है, तुम किस टीम को चूज कर रहे हो। इस पर निको कहता है कि जो भी टीम मुझे मेरे हिसाब से खेलने देगी मैं उस टीम को चूज करूंगा। मैं एज ए फेलियर बनकर थक चुका हूँ। वैसे भी मैं तुम्हारी तरह लीड रोल नहीं चला सकता हूँ। ये सुनकर इसागी को याद आता है कि वो गेम को कंट्रोल करने में माहिर है। इसके बाद इसागी वहाँ से चला जाता है। अगले सीन में इसागी अकेले बैठकर डिसाइड कर रहा होता है कि उसे किस टीम में जाना है। इसागी सोचता है कि रिन के सामने अच्छा परफॉर्म करना बहुत मुश्किल है और हो सकता है कि मैं उसकी परफॉर्मेंस के सामने दिखूं भी ना, इसीलिए शायद मुझे टीम सी को चूज करना चाहिए। तभी वहां पर रियो आ जाता है। रियो भी टीम डिसाइड नहीं कर पा रहा होता है। इसागी को लगता है कि रियो तो नागी के टीम के पास जाएगा, पर रियो कहता है, सेकंड सिलेक्शन में नागी ने मुझे छोड़ दिया था। नागी का पीछा करने की जिद मुझे यहाँ तक लेकर आई है, पर अब जब मैं नागी का लेवल देखता हूँ तो मुझे लगता है कि मैं उस लेवल तक कभी नहीं पहुँच पाऊंगा। अगर नागी ने मुझे इतना वीक देखा तो वो मुझसे और दूर हो जाएगा, पर मैं इस अपॉर्चुनिटी को खोना नहीं चाहता हूँ। रियो की बात सुनकर इसागी को कुछ रियलाइज होता है। इसागी कहता है कि तुम सही हो। अगर हम अभी उनके साथ नहीं खेलते हैं तो वो इस मैच के बाद हमसे और दूर हो जाएंगे। मैं नहीं चाहता इस मैच के बाद मैं किसी भी चीज का रिग्रेट करूं। इसके बाद इसागी टीम चूज कर लेता है। इसागी रियो से कहता है कि ये केवल टीम चूज करने का फैसला नहीं है, ये हमारे रिजॉल्व को साबित करने का फैसला है कि हमने जो रास्ता चुना है क्या वो एकदम सही है। इसके बाद 24 घंटे खत्म हो जाते हैं। सभी लोग टीम्स चुन चुके होते हैं। उन्हें एक हॉल में इकट्ठा होने के लिए कहा जाता है, जहां पर सभी को उनकी टीम्स के बारे में बताया जाता है। हम देखते हैं कि बाचीरा और इसागी दोनों टीम ए में होते हैं, जबकि बारो, रेइची, निको और चिगरी सभी टीम बी में होते हैं। इनके अलावा टीम सी में जानतेत्सु, गागामारू और रियो होते हैं। इसागी आने वाले मैच के लिए बहुत ज्यादा एक्साइटेड होता है, क्योंकि इस मैच के बाद सीधा इसागी को जापान अंडर 20 टीम के साथ खेलने का मौका मिलेगा। आगे हमें एक सीन दिखाया जाता है जहां पर जापान सॉकर टीम का सीनियर एडवाइजर हर हालत में ब्लू लॉक टीम को हराने की बात करता है, क्योंकि करंट जापान अंडर 20 टीम से उससे फायदा हो रहा होता है। अगर कोई दूसरा आकर उनकी जगह ले लेता है तो उसकी पोजीशन भी चली जाएगी। इसके लिए वो एक प्लेयर को भी हायर करता है। दूसरी तरफ इसागी वर्ल्ड का नंबर 1 स्ट्राइकर बनने का फैसला करता है। आगे हम देखते हैं कि टॉप 6 प्लेयर्स को टोटल 2 रूम दिए जाते हैं, जहां पर उन्हें रुकना होता है। पहले रूम में रिन, नागी और यूकीमिया होता है, जबकि दूसरे रूम में शिदो, ओटोया और कारासु होते हैं। इसके साथ ये एपिसोड खत्म हो जाता है।